अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबसे दरख्वास्त है कि मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए, क्योंकि मैं खुद एक तवील अरसे से बीमारी का शिकार हूँ। कभी कभार बीमारी और तकलीफ़ इस कदर बढ़ जाती है कि वीडियो बनाने और अपलोड करने की भी हिम्मत नहीं रहती। इसलिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे भी सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, आज मैं एक जापानी जोड़े यानी मियाँ बीवी के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, जहाँ दोनों मियाँ बीवी अपने इस्लाम कबूल करने की कहानी बयान कर रहे हैं कि वो क्यों और कैसे इस्लाम में दाखिल हुए। तो आइए उनसे उनकी कहानी सुनते हैं। आप दोनों से कुछ सवाल करना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि आप दोनों जापानी हैं और दोनों ने इस्लाम कबूल किया है। सबसे पहले ये बताइए कि इस्लाम कबूल करने का सबब क्या बना? मेरी एक बहन है। तकरीबन 6 साल पहले वो यूनिवर्सिटी में इकनॉमिक्स पढ़ने के लिए मशरिक़ वस्ती गई थी। वहाँ एक मस्जिद में उसने अज़ान सुनी और जैसे ही अज़ान की आवाज़ आई तो वो रोने लगी। उसका दिल इतना मुतासिर हुआ कि वो इस्लाम के बारे में जानने लगी और आखिरकार 2 साल स्टडी करने के बाद वो मुसलमान हो गई। तकरीबन 6 साल से मैं भी अपनी बहन के ज़रिए इस्लाम की खूबसूरती और कशिश को सुनता रहा। शुरू में मेरे जहन में इस्लाम के बारे में अच्छी राय नहीं थी और शायद बहुत से जापानियों के जहन में भी ऐसा ही होता है, लेकिन जब हकीकत को गहराई से जानने लगा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा वो तसव्वुर गलत था। मैं जब मुसलमान हुआ तो इससे पहले शराब पीता था, सूअर का गोश्त खाता था और भी कई गलत काम करता था। फिर मुझे अल्लाह का खौफ महसूस हुआ, तौबा की और इस्लाम कबूल किया। ये जो कुछ अपनी बहन से सुनता और इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करता, वो मेरे साथ भी शेयर करता। इसी से सुनकर मुझे भी इस्लाम अच्छा लगने लगा। आखिरकार मैंने इससे एक दिन कहा कि अगर इस्लाम इतना ही अच्छा धर्म है तो तुम इसे कबूल क्यों नहीं कर लेते। इसने कहा, क्या तुम एक मुसलमान शौहर के साथ जिंदगी गुजार लोगी? मैं यहाँ ये भी वाजे कर दूं कि उस वक्त तक हमारी शादी नहीं हुई थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। मैंने कहा, मैं खुद भी इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर ये काफ़ी हैरान हुआ। मैंने अपनी बहन से इस्लाम के बारे में जो कुछ सुना था वो इसे भी बताता रहा। इसने मुझे हौसला दिया और कहा, मुसलमान होना एक अच्छी बात है। इसकी बात भी मेरे लिए एक वजह बनी कि हम दोनों ने साथ ही एक ही दिन इस्लाम कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल जून में अल्लाह के फजल से हमारा निकाह भी हुआ और आज हम मुसलमान मियाँ बीवी हैं। तो आप दोनों ने एक ही वक्त में शहादत दी। जी हाँ। आपने कहा कि शुरू में इस्लाम के बारे में अच्छी राय नहीं थी। क्या आप दोनों का यही ख्याल था? आपने बताया कि आपकी बहन से आपको इस्लाम के बारे में मालूमात मिली। तो किस तरह की बातें सुनकर आपके ख्यालात बदले और आपको लगा कि पहले आप गलत सोचते थे? मैंने जाना कि इस्लाम इंसानियत, अदल और अल्लाह की इताअत का दीन है। कुरान की आयत और पैगंबर की सीरत के बारे में सुना तो मुझे एहसास हुआ कि ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा मीडिया हमें दिखाता है। ना ही अल्लाह ने कहीं जुल्म और जबर का हुक्म दिया है और ना ही उसकी आखिरी नबी मोहम्मद साहब ने ऐसी कोई तालीम दी है। अल्लाह के अहकामात और मोहम्मद साहब की तालीमात 100% मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम देती हैं। जी, मैं इस्लाम को ज़्यादा नहीं जानती थी, बस इतना कि ये मज़हब मौजूद है। खबरों में कभी 9/11 वगैरह के बारे में सुना था, लेकिन मेरे ज़हन में ये नहीं था कि ये बहुत बुरा है या बिल्कुल सुनना ही नहीं। बस कोई मुस्बत या मनफ़ी राय नहीं थी। अलबत्ता थोड़ा-सा मनफ़ी रुझान ज़रूर था। आपके ख्याल में आज जापान में आम लोगों का इस्लाम के बारे में तस्वुर कैसा है? ज़्यादातर लोग इस्लाम के बारे में गलत मालूमात रखते हैं या उनके पास आधी अधूरी जानकारी है। जापानी लोग मीडिया पर आने वाली बातों को बग़ैर तहकीक के सच मान लेते हैं, लेकिन मीडिया हमेशा सच नहीं दिखाता। लोग वक्त नहीं निकालते कि असल हकीकत को जानें, इसलिए इस्लाम की सही तालीमात तक पहुंच नहीं पाते। अक्सर नौजवानों को तो इस्लाम के बारे में इल्म ही नहीं है। वो समझते हैं कि ये सिर्फ़ गैरों का मज़हब है। कुछ मनफी ख्याल रखते हैं लेकिन ज़्यादातर बेपरवाह हैं। उन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। क्या आपको जापान में इस्लाम कबूल करने के बाद किसी ताज्जुब या मुश्किल का सामना हुआ?
नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। शुरू में तो डर था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन जब लोगों को बताया तो अक्सर ने कहा अच्छा है, ये अच्छी बात है। मेरा तजुर्बा मुस्बत रहा। हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई ऐसा सोचे। हो सकता है कुछ लोगों का तजुर्बा मुझसे मुख्तलिफ हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इर्द गिर्द ऐसा ही रहा। जापान में ज्यादा लोग बुद्ध मत के हैं या मजहब से ही दूर हैं, यानी इथियस जो किसी धर्म को नहीं मानते। जब हम कहते हैं कि हम किसी मजहब में दाखिल हुए हैं, तो कुछ लोग फौरन ये सोचते हैं कि ये किसी फिरके या कल्ट में चले गए हैं। लेकिन जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो लोग देखते हैं कि ये दुनिया का बड़ा मजहब है और लाखों करोड़ों लोग इस पर हैं, तो अक्सर मुस्बत रद्द-ए-अमल ही मिलता है। इस्लाम कबूल करने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई? मैं इस्लाम कबूल करने से पहले बहुत ज़्यादा घबराहट वाला इंसान था। लोगों से डरता था, लेकिन इस्लाम ने मुझे सिखाया कि सब इंसान अल्लाह के सामने बराबर हैं। पहले मैं नशे और बुरे कामों में फंसा हुआ था, लेकिन फिर मैंने वो चीज़ें छोड़ दी। अल्लाह पर भरोसा करने के बाद मैंने लोगों से डरना छोड़ दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक दूसरों के साथ भी बेहतर हो गया है। ये सब अल्लाह की मदद और रहमत है। मेरे अंदर पहले खुद एतमादी की कमी थी, लेकिन जब ये सोचा कि अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया है, तो खुद को बुरा समझना गोया अल्लाह की नेमत की नाशुक्री है। फिर मैंने अपने आप को कबूल करना सीखा। इस्लाम ने मुझे यह हौसला दिया कि अल्लाह ने मुझे जैसा बनाया है वो ठीक है। इससे मेरा दिल सुकून पाने लगा। बहुत शुक्रिया। आप दोनों के तजुर्बात वाकई निहायत कीमती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस्लाम का पैगाम आगे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे और दूसरों को भी उस हक सच की राह पर चलने की तरफ दावत देंगे जिस रास्ते की जानिब आपकी बहन ने आपकी रहनुमाई की है।